श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 7वीं की सभी छात्राओं को मैं देसानी गीता आज विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह है एक कहानी इकाई 3 सच्चा हीरा, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी। तो सबसे पहले हम इसका कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर ले, जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें हैं, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए नीड़ की ओर जा रहे हैं। सूर्य का अस्त होना यानी कि सूर्य और गांव की कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। कहते हैं कि सूर्य जब अस्त हो रहा था और पक्षी है वह सब अपने घर की ओर जा रहे थे, तो गांव की कुछ स्त्रियां है वह पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की तरफ चल पड़ी थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर भी लौट गई, परंतु उनमें से जो 4 स्त्रियां थी वह कुएं की पक्की जगत पर बैठकर अपने आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। जब वह बातचीत करती रही तब उनकी बात अपने बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। उनमें से जो एक स्त्री थी उनकी उम्र सबसे बड़ी लग रही थी और वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। वह अपने बेटे की तारीफ में कहती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है, लाखों में एक होना यानी कि सबसे विशिष्ट होना, अलग होना। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। वह कहती है कि मेरे बेटे का जो कंठ है वह बहुत मधुर है, मीठा, सबको अच्छा लगे ऐसा है। और कहती है कि वह बहुत अच्छा गाता भी है और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना जैसे जो पक्षी है वह भी चुप हो जाते हैं। हमें पता है कि सबसे सुरीला कंठ कोयल और मैना का होता है। तो यह कहती है कि मेरे बेटे का गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग बड़े चाव यानी कि लगन से, प्रबल इच्छा से मेरे बेटे का गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उस स्त्री की बात सुनकर जो दूसरी स्त्री थी उसको भी लगा कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूंगी, तारीफ करूंगी। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी यानी कि तुलना, समानता। वह तुरंत ही पहली स्त्री से कहती है कि मेरे बेटे के साथ कोई भी समानता नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। शक्तिशाली यानी कि बलवान। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ना यानी कि हराना। वह कहती है कि मेरा बेटा इतना हिम्मत वाला है कि वह बड़े बड़े बहादुरों को भी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। हमें पता है कि भीम के पास कितनी सारी शक्ति थी, तो वह अपने बेटे की तुलना भीम के साथ करती है और कहती है कि मेरा बेटा है वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। इन दोनों की बात सुन ली तो तीसरी औरत है वह कैसे चुप रह सकती। उसने भी बोलना शुरू किया। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तीसरी औरत है वह तुरंत बोलती है
कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु, जो देवता के गुरु होते हैं उसको बृहस्पति कहते हैं। वह कहती है कि मेरा बेटा तो देवताओं का भी गुरु है, उसका अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। वह कहती है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम से वह याद कर लेता है और ऐसा लगता हो माने जैसे कि उसके कंठ में सरस्वती साक्षात विराजमान हुई हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। ये तीनों औरत अपने अपने बेटे की तारीफ करती है, तब जो चौथी स्त्री है वह चुपचाप बैठी रहती है, वह कुछ नहीं बोलती। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? पहली स्त्री है वह उसको टोकती है और कहती है कि क्यों बहन, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही, तुम क्यों चुपचाप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। वह कहती है कि हम सब ने अपने बेटे के बारे में बताया, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ तो बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। वह कहती है कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊँ कि वह कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व जैसा गायक है और ना ही भीम जैसा बलवान और ना ही बृहस्पति यानी कि देवताओं के जो गुरु होता है उसके जैसा भी वह बुद्धिमान नहीं है, तो मैं अपने बेटे की कैसे प्रशंसा करूं? कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। इन सब की बातें खत्म हुई और कुछ समय के बाद वे सब अपने घड़े सिर पर रखकर घर की ओर लौटने लगी, तभी किसी तरह से एक गीत का मधुर स्वर उनको सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुरंत पहली स्त्री ने कहा कि तुम सब सुनो, ये मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, तुम लोग सुनो कि उनका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया जिस रास्ते से ये लोग अपने सिर पर घड़े रखकर जा रही थी। उसी रास्ते से वह लड़का गीत गाता हुआ आगे निकल जाता है। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसने देखा भी नहीं कि उसकी माँ घड़ा लेकर जा रही है, उसने ध्यान भी नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में देखा तो दूसरी स्त्री का बेटा है वह आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, दूसरी स्त्री है वह तुरंत अभिमान से गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? बराबरी करना यानी कि मुकाबला करना। दूसरी स्त्री गर्व से कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है और शक्ति और सामर्थ्य में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह यह कहकर ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वह अपने बेटे की तारीफ ही कर रही थी कि उसका बेटा भी उसकी माँ तरफ ध्यान दिए बिना ही आगे चल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। दो के बेटे चले गए थे और थोड़े ही आगे निकले तो तीसरी स्त्री का बेटा है वह संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। वह कहती है कि वह जो बोल रहा था, उच्चारण यानी कि बोलना, वह जो संस्कृत के श्लोक बोल रहा था उससे ऐसा लगता है कि मानो साक्षात सरस्वती माँ उसके कंठ में विराजमान हुई हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद स्वर में कहना यानी कि अत्यंत आनंदित होकर कहना। उसने तुरंत ही
आनंद के साथ कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। वह कहती है कि यही है मेरा बेटा, और इसे कौन नहीं कहेगा कि यह देवताओं का गुरु है ऐसा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया, परंतु उसने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा और बिना देखे ही आगे चला गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। तीनों लड़के आगे बढ़ गए। वह थोड़े ही आगे निकले कि तुरंत ही चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखने में तो वह बहुत ही सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। उसे देखकर तुरंत ही चौथी स्त्री ने कहा कि बहन देखो, आप सब मुझे बोल रही थी ना कि अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, तो देखो यही है मेरा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री अपने बारे में बता ही रही थी कि तुरंत उसका बेटा उसके पास आ गया। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला। वह अपनी माँ को देखता है और उधर ही रुक जाता है और बोलता है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। आपने देखा कि जो तीनों स्त्रियां थी उनके बेटे ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और आगे निकल गए। लेकिन यह जो चौथी स्त्री का बेटा था वह उसके पास आया और माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह तुरंत ही बोला कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा देता हूँ। उसकी माँ ने बहुत मना किया पर उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी और पानी से जो घड़ा भरा हुआ था वह अपनी माँ के सिर से उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतों बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तीनों औरतें थी वह आश्चर्यचकित हो गई और वह चौथी स्त्री के बेटे को देखती ही रह गई। तब एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। इन सब की बातें जो एक वृद्ध महिला थी वह कई देर से सुन रही थी, इनके पीछे पीछे चलती हुई सुन रही थी। वह तुरंत ही पास आकर बोली और कहती है कि सच्चा हीरा होना यानी कि अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। वह कहती है कि देखती क्या हो, तुम सबने अपने बेटों की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन यह चौथी स्त्री का बेटा है वही सच्चा हीरा कहने के लायक है। इस प्रकार उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा।